पाइथन एक बहुत ही पावरफुल और इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज अब एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए मालवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं और इस वीडियो में आपको डिफरेंट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड्स का यूज करके डिफरेंट टाइप के मालवेयर्स को क्रिएट करना सिखाया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो अगर आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अभी न्यू हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी और इस वीडियो को खास तौर पर एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको भी डेंजरस मालवेयर्स की वर्किंग के बारे में समझ आ सके और मालवेयर की वर्किंग को अच्छी तरह से समझ के आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाएं। सो इस वीडियो का पॉजिटिव मकसद के लिए यूज किया जाए। ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए मालवेयर को डिफरेंट मेथड से क्रिएट करने का पार्ट 2 है, जिसमें हम मजीद 3 डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हुए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट मालवेयर्स को क्रिएट करने जा रहे हैं। सो इस वीडियो का फर्स्ट मेथड है यूएसपी स्प्रेड मालवेयर। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें मालवेयर यूएसबी ड्राइव के जरिए खुद ब खुद एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक फैलता है। ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर होता है जो किसी भी यूएसबी ड्राइव में अपने आप को कॉपी कर लेता है और जब यूएसबी ड्राइव किसी नए सिस्टम में इंसर्ट की जाती है तो वो नया सिस्टम इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। ये मेथड मोस्टली साइबर क्रिमिनल्स और ब्लैक हैट हैकर्स यूज करते हैं किसी भी डेटा की चोरी करने के लिए, रैंसमवेयर को डिप्लॉय करने के लिए या फिर किसी भी सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए। लेकिन हम इस मेथड को एथिकल हैकिंग के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। एथिकल हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में इस मेथड का यूज पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी रिसर्च के लिए किया जाता है। ये टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन को ये बताने के लिए यूज की जाती है कि उनका ऑफलाइन सिस्टम कितना वल्नरेबल हो चुका है और यहाँ पर इस बात को भी अपने माइंड में रखा जाए कि इस तरह के मालवेयर्स को डिप्लॉय करना इलीगल और अनएथिकल है। सो अब हम यूएसपी स्प्रेड मालवेयर मेथड के पाइथन कोड को कुछ स्टेप्स के अंदर समझते हैं जिसमें आपको इस कोड की अच्छी तरह से वर्किंग के बारे में मालूम होगा। सो अब आपकी स्क्रीन पर पाइथन का कोड शो हो रहा होगा। चलिए मैं आपको इस कोड की वर्किंग के बारे में 1 बाय 1 करके समझा देता हूँ। सो सबसे पहले स्टेप में यूएसबी ड्राइव को डिटेक्ट करना होता है। ये लाइन जो अब आप देख सकते हैं ये डिफाइन कर रही है कि किसी भी ड्राइव पर मालवेयर को कॉपी करना है। विंडोज में यूएसबी ज्यादातर डी या ई ड्राइव होती है मगर हर सिस्टम पर ये डिफरेंट भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं अगले स्टेप की तो उसके अंदर मालवेयर फाइल का सोर्स डिफाइन करना होता है। अब यहाँ पर मेन वो जगह डिफाइन की गई है जहाँ पर मालवेयर पहले से मौजूद है। जब भी ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो मालवेयर फाइल को यहाँ से उठाकर यूएसबी में कॉपी कर देगी। इसके बाद बारी आती है अगले स्टेप की जिसके अंदर ऑटो रन फाइल को क्रिएट करना होता है। इस स्टेप के अंदर ये एक ऑटो रन .inf फाइल है। ये विंडो को ये बताएगी कि जब भी यूएसबी लगेगी तो मालवेयर .exe ऑटोमेटिकली चल जाएगी। इस मेथड को माइक्रोसॉफ्ट ने नए विंडो के वर्जन्स में ब्लॉक कर रखा है मगर ये मेथड अब भी विंडोज के कुछ पुराने वर्जन्स में एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की जिसके अंदर यूएसबी में मालवेयर को कॉपी करना होगा। ये लाइन मालवेयर को स्पेसिफाइड ड्राइव यूएसबी में कॉपी करती है। यहाँ shuttle.copy एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की तो उसके अंदर ऑटो रन फाइल को यूएसबी में कॉपी करना है। इस कोड का मकसद ऑटो रन .inf फाइल को क्रिएट करना और उसके अंदर कंटेंट लिखना है ताकि जब यूएसबी किसी नए सिस्टम पर इंसर्ट हो
तो उस सिस्टम में मालवेयर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। अब बात करते हैं इस पाइथन स्क्रिप्ट की लास्ट स्टेप की, जिसके अंदर एग्जीक्यूशन को चेक करना और एरर हैंडलिंग करना होता है। ये इफ कंडीशन चेक करती है कि स्पेसिफाइड यूएसपी पाथ मौजूद है या फिर नहीं। अगर यूएसपी लगी है तो मालवेयर कॉपी हो जाएगा, वरना ये एरर थ्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि यूएसपी स्प्रेड मालवेयर से एक आम यूजर बच कैसे सकता है। तो यूएसपी स्प्रेड मालवेयर से बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर काम किया जाए तो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट रखा जा सकता है। इसके अंदर सबसे पहले यूएसपी को अच्छी तरह से स्कैन करें। इसके बाद यूएसपी के ऑटो रन फीचर को डिसेबल करें और नेक्स्ट इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप ये है कि किसी भी unknown.exe फाइल को यूएसबी से रन ना करें। इन सारे पॉइंट्स पर अमल करके आप अपने सिस्टम को और अपने डेटा को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मेथड की जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत कम ही बात की जाती है और आप किस तरह से इस मेथड को एथिकल हैकिंग के अंदर काम में ले सकते हैं किसी भी मालवेयर को क्रिएट करने के लिए। इस पर भी हम बात करते हैं। इस मेथड का नाम है स्क्रीनशॉट लॉगर स्क्रिप्ट। बेसिकली स्क्रीनशॉट लॉगर एक तरह का मालवेयर होता है जो कि सीक्रेटली यूजर की स्क्रीन की इमेजेस को कैप्चर करता है और फिर उन कैप्चर की हुई इमेजेस को हैकर्स को सीक्रेटली सेंड कर देता है। ये तरीका ज्यादातर स्पाईवेयर और सर्विलेंस टूल्स में यूज होता है, जिससे किसी भी यूजर की एक्टिविटी को सीक्रेटली मॉनिटर किया जाता है। एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक एथिकल हैकर को समझना ये जरूरी होता है कि कैसे स्क्रीनशॉट लॉगर काम करता है ताकि वो इसको डिटेक्ट करके फिर प्रिवेंट कर सके। चलिए पहले हम इसकी वर्किंग को समझते हैं और फिर इसके कोड को देखेंगे। सबसे पहले स्टेप में स्क्रिप्ट सिस्टम के बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती है। जब स्क्रिप्ट रन होती है तो ये स्टील्थ मोड एग्जीक्यूट करती है ताकि विक्टिम को इसके बारे में पता ना चल सके। ज्यादातर केसेस में ये स्टार्टअप प्रोग्राम्स के साथ ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाता है। अगले स्टेप में स्क्रीनशॉट कैप्चर किया जाता है। ये कुछ सेकंड्स या मिनट्स के बाद स्क्रिप्ट स्क्रीनशॉट ले लेती है और ये विंडो, लिनक्स और मैक ओएस दोनों पर काम करती है। और इसके बाद स्टेप आता है डेटा स्टोर करना और सेंड करना। उस कैप्चर्ड स्क्रीनशॉट को सिस्टम के किसी भी हिडन फोल्डर में स्टोर किया जाता है। ये फिर स्क्रीनशॉट को FTP सर्वर, ईमेल या क्लाउड स्टोरेज पर सेंड कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है सेल्फ परसिस्टेंस और ऑटो एग्जीक्यूशन की। एडवांस स्क्रीनशॉट लॉगर्स सिस्टम रिबूट होने के बाद भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्क्रीनशॉट लॉगर के कोड के बारे में और कोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट कैप्चर फंक्शन का यूज किया जाता है। ये फंक्शन स्टार्ट स्क्रीन का स्नैपशॉट कैप्चर करता है। स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफाइड फोल्डर में सेव हो जाता है। क्रिएशन फोल्डर अगर स्क्रीनशॉट फोल्डर में अवेलेबल ना हो तो ये स्क्रिप्ट उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देती है, यानी कि उस फोल्डर को ऑटोमेटिकली क्रिएट करके उसके अंदर स्क्रीनशॉट को सेव कर देती है। इसके बाद आगे एक लूप चलेगा। ये स्क्रिप्ट हर 10 सेकंड के इंटरवल पर स्क्रीनशॉट लेती है और इसको स्टोर करती है। यूं आप इस स्क्रिप्ट का यूज करते हुए स्क्रीनशॉट लॉगर को क्रिएट कर सकते हैं।